Jai Hind guys, now we start next video lectures. This is the third video lectures and this video lectures depending on the binary operation and groups. हम लोगों ने जो बात की थी कि ये बाइनरी ऑपरेशंस और ग्रुप हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, तो नाउ लेट अस स्टार्ट। पहले हम लोग समझते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, क्योंकि पूरी ग्रुप थ्योरी या रिंग थ्योरी की जो बिल्डिंग है, जो आधारशिला है, इसी पे खड़ी है। तो चलिए समझते हैं बाइनरी ऑपरेशन। व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन? लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। अच्छा, एक बात यहाँ थोड़ा लिसनर ध्यान देंगे, जब भी सेट की बात आती है तुरंत दिमाग में स्टूडेंट्स के आता है कि ये नंबर सिस्टम की बात है, या तो नेचुरल नंबर होगा, रियल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, इंटीजर्स होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सेट में तो एक कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की बात की जाती है। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कलेक्शन मैट्रिसेस का भी हो सकता है, कलेक्शन फंक्शंस के भी हो सकते हैं, पॉलिनोमियल्स के भी हो सकते हैं, कलेक्शंस किसी पर भी हो सकते हैं, कलेक्शंस किसी का भी किया जा सकता है। तो ये बात ध्यान देने की चीज़ है, क्योंकि जो हम लोगों के जो क्वेश्चंस बनते हैं जनरली एकेडमिक में, उन नंबर सिस्टम पे ही बनते हैं। कभी कभी कोई क्वेश्चंस जो होते हैं डिफरेंट, जैसे पॉलिनोमियल्स या मैट्रिसेस पे आ गए, लेकिन इन कंपटीशन तो वो किसी पे बनाए जा सकते हैं। तो जब भी बात सेट की आएगी तो नंबर सिस्टम ही दिमाग में नहीं रहना चाहिए, वो इंटायर बात यहाँ सोचनी है कि लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन द बाइनरी ऑपरेशन on G is a function that assign each ordered pair of G as an element of G. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? व्हाट इज़ द बाइनरी ऑपरेशंस? ये जो है एक साहित्यिक डिफिनीशन से बाइनरी ऑपरेशंस की दी हुई है इन द मैथमेटिक्स, बट उसको हम अपनी लैंग्वेज में कैसे समझेंगे कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द बाइनरी ऑपरेशंस? बाइनरी ऑपरेशंस का मतलब ये है कि is a function that assign each, this is the important here, each ordered pair of G as an element of G। मीनिंग ये हो गई कि अगर ये फंक्शंस इस ऑर्डर्ड पेयर पे लगाया जाए तो जो रिजल्ट हो हमारा वो एलिमेंट ऑफ G होना चाहिए, एज एन एलिमेंट ऑफ G। व्हाट इज़ द मीनिंग? मीनिंग ये हो गई कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी ए। अच्छा, ऑपरेशंस को जो डिनोट करने की बात है, कुछ ऑथर्स उसको ये सिंबल यूज करते हैं। ऑपरेशन, जो ऑपरेशन है, दिस पहला जो वर्ड है वो ए लिखते हैं, और कुछ लोग हैज स्टार्ट करते हैं और स्टार यूज करते हैं। तो हम जो सिंबल यूज करेंगे बाइनरी ऑपरेशंस के लिए वो स्टार यहाँ यूज करने वाले हैं। अब जो है ये जो सिंबल है, दिस सिंबल इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी और इन जी इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी। तो ये जो ऑपरेशन है, दिस ऑपरेशन इज नोन एज बाइनरी इन जी और ऑन जी। अगर ऐसा नहीं है तो उसको हम लोग बाइनरी ऑपरेशन नहीं बोलते हैं। मतलब कि ये जो कंडीशंस है वो ईच एलिमेंट ऑफ द जी या ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ जी के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, तब ये कहा जाता है कि दिस इज़ द बाइनरी ऑपरेशन। आर जो ये ऑपरेशन है दिस इज़ द बाइनरी।
अब एक एग्जाम्पल की बात करें, जो हमारा वेल डिफाइंड जो ऑर्डिनरी जो ऑपरेशंस हैं, वो ऑर्डिनरी बाइनरी ऑपरेशन, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सेट ऑफ इंटीजर जेड। ये हमने जो यूज किया है ऑर्डिनरी बाइनरी ऑपरेशन और ऑर्डिनरी ऑपरेशन। ऑर्डिनरी की मीनिंग है कि जो हम लोग जान रहे हैं, प्लस दिस इज़ द एडिशन, दिस इज़ द सब्ट्रैक्शन एंड दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशंस, जो हम लोग स्कूल स्तर से सीखते चले आ रहे हैं। ये जो ऑपरेशंस हैं, ये दीज आर ऑल द बाइनरी ऑपरेशन इन सेट ऑफ इंटीजर्स। अच्छा, हम चेक करें कि एडिशन बाइनरी है या नहीं। तो जो बाइनरी की जो डिफिनीशंस है, क्या डिफिनीशंस है, क्या फुलफिल करना होगा? फुलफिल ये करना होगा कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए प्लस बी बिलोंग्स टू जेड। मीनिंग ये हो गई कि एडिशन, दिस एडिशन इज बाइनरी इन सेट ऑफ इंटीजर इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए प्लस बी बिलोंग्स टू जेड। अगर ऐसी बात है तब हम लोग ये कहेंगे कि जो एडिशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है इन द सेट ऑफ इंटीजर्स। और हम लोग स्कूल स्तर से सीखते चले आए हैं, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज अगेन एन इंटीजर। इसकी मीनिंग है अगर दो कोई भी इंटीजर हम पिकअप कर लें, उठा लें, दो इंटीजर कोई भी ले लें, उनको अगर सम कर दें तो डेफिनेटली एक इंटीजर मिलेगा। यही नहीं, हम ये भी जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज़ अगेन एन इंटीजर। तो जो सब्ट्रैक्शन है वो भी बाइनरी ऑपरेशन हो गया। और मल्टीप्लिकेशन भी जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज़ अगेन एन इंटीजर। मीनिंग अगर हम लोग लिखें एक बात ऐसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए प्लस बी मस्ट बी बिलोंग्स टू जेड। कोई भी अगर दो इंटीजर्स हम ले लें तो उनका सम भी एक इंटीजर होता है। मतलब ईच ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है कि दो एलिमेंट एट रैंडम हम कोई भी एक ले लें और ये ऑपरेशन लगाएं। अगर ऑपरेशन लगाने के बाद रिजल्ट भी उसी सेट में मिलता है तो ये जो ऑपरेशन आपने लगाया है, दिस ऑपरेशन इज नोन एज द बाइनरी। इसकी मीनिंग है कि हर ऑपरेशन बाइनरी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर ये कंडीशन वो फुलफिल करता है तब हम कहेंगे कि दिस ऑपरेशन इज नोन एज व्हाट, ए बाइनरी ऑपरेशन। तो एडिशन इज डेफिनेटली ए बाइनरी ऑपरेशन इन जेड, सब्ट्रैक्शन इज अगेन ए बाइनरी ऑपरेशन इन जेड। वाई हमें पता है, डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स, यानी एक इंटीजर को ले लें, दूसरे इंटीजर को ले लें, एक में से दूसरे को या पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो रिजल्ट आएगा वो भी एक इंटीजर आता है। ये भी हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर इज अगेन एन इंटीजर। तो जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है वो भी हमारा बाइनरी हो गया। तो बाइनरी का कुल मतलब ये है कि अब एक जनरलाइज्ड की हम बात करें, हमारे पास जी कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है। अब इस जो टेक्निकल जो डिफिनीशंस, साहित्यिक डिफिनीशंस जो मैथमेटिक्स की बाइनरी की दी हुई है, उसको बड़ा हम एक ईजी लैंग्वेज में कहना चाह रहे हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें याद हो जाएं। कोई भी ऑपरेशन ये स्टार बाइनरी होगा व्हेन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, दिस इम्प्लाइज ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। अगर ऐसा हो जाता है तब हम कहते हैं कि दिस ऑपरेशन ऑन जी और इन जी इज व्हाट, बाइनरी ऑपरेशन। अब एक बात और यहाँ एक चेक करें, क्या डिवीज़न सेट ऑफ इंटीजर में बाइनरी है या नहीं। डिवीज़न जो ये सिंबल है, दिस इज द बाइनरी ऑपरेशन और नॉट। ऑपरेशन तो ऑलरेडी है ये, क्योंकि अगर दो इंटीजर्स हमारे पास है 2 है और एक इंटीजर्स 3 है, तो 2 डिवाइड्स में 3 लिख सकता हूँ।
लेकिन क्या ये रिज़ल्ट एक इंटीजर आएगा? हमें पता है नो, दिस इज़ नॉट एन इंटीजर। यही नहीं कि डिवीज़न में 0 भी मेंबर है z का, और अभी हमने अपने सेकंड वीडियो लेक्चर्स में बात की थी कि 0 से डिविजिबिलिटी डिफाइंड नहीं है। इसकी मीनिंग ये हुई कि जो डिवीज़न है, जो डिविजिबिलिटी है, डिवीज़न जो ऑपरेशन है इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन इन सेट। एक दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे हम 2 ले लें, 4 ले लें, बिलोंग्स z है, 4/2 इज इक्वल टू 2 अगेन बिलोंग्स टू z। यहाँ तो डिविजिबिलिटी हो गई, बट अगर हम 2/4 लिखें तो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू z। ईच पेयर्स के लिए बात होल्ड करनी चाहिए। 2 जो है 4 को डिवाइड्स करता है, राइट्स, लेकिन 4 2 को डिवाइड नहीं करेगा। 2/4 जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में नहीं मिलेगा। कहने का हमारा मतलब हुआ, सिंपल मीनिंग हुई कि डिवीज़न जो है दिस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन इन सेट ऑफ इंटीजर। एक और एग्जांपल हम लोग सब्ट्रैक्शन का अगर ले लें और सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लें, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए हमने बात किया था, दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसे लिखते रहिए। अब हमें ये देखना है कि ये जो सब्ट्रैक्शन है, ये जो ऑपरेशन है इन n वो बाइनरी होगा या नहीं। अब यहाँ आते हैं, क्या डिफिनीशन दी गई है, या बाइनरी का सिंपली मतलब क्या है कि इस ऑपरेशन को बाइनरी होना है इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इनमें से हम कोई भी 2 एलिमेंट ले लें और ये जो सिंबल है, ये जो ऑपरेशन है उनके बीच में लगा दें। अगर रिजल्ट भी n में आ जाए तो कहेंगे दिस ऑपरेशन इज बाइनरी। लेकिन अगर रिजल्ट n में नहीं आएगा तो दिस ऑपरेशन इज नॉट ए बाइनरी। अब मुझे पता है कि हम 2 4 बिलोंग्स टू n, 2 4 कोई 2 नेचुरल नंबर है। अब ये ऑपरेशन मैं लगाने जा रहा हूँ। अगर मैं 4 - 2 लिखूँ तो ये 2 होगा एंड 2 बिलोंग्स टू n। बट अगर मैं 2 - 4 लिखूँ तो दिस इज द -2 एंड -2 डज नॉट द मेंबर ऑफ n। सबको पता है 2 नेचुरल नंबर है, 4 भी नेचुरल नंबर है, बट 2 - 4 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। मीनिंग ये हो गई कि ये जो ऑपरेशन है दिस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बट दिस इज द बाइनरी ऑपरेशन इन द सेट ऑफ द इंटीजर्स। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो बाइनरी ऑपरेशंस है इन द सेट, दिस इज़ द कम्प्लीटली क्लियर, आपको कम्प्लीटली क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोगों की जो मेन टॉपिक स्टार्ट करनी है, आ जाते हैं ग्रुप थ्योरी। नाउ वी स्टार्ट ग्रुप थ्योरी। व्हाट इज़ द ग्रुप? फर्स्ट वी डिफाइन द ग्रुप। सबसे पहले हम ग्रुप डिफाइंड करते हैं कि ग्रुप क्या है। ग्रुप जो ये वर्ड्स है, सबसे पहले ये मैथमेटिक्स में गैलवा ने दिया था, और गैलवा वाज ए ग्रेट मैथमेटिशियन जिसकी फील्ड थ्योरी में बहुत बड़ा वर्क रहा है। उसकी भी बात हम लोग करेंगे डिटेल्स में, जो फील्ड थ्योरी डिस्कस करेंगे इस मॉडर्न अलजेब्रा में। बहरहाल अभी हम लोग ग्रुप की बात आते हैं कि ग्रुप क्या है, किसे हम ग्रुप कहेंगे। लिसनर, आप इस वीडियो को ध्यान से देखना अंत तक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आगे जितने हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव लेवल के, उनको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट G be a non-empty set with binary operation स्टार। अच्छा, यहाँ सम आथर वो भी यूज करते हैं, ऑपरेशंस का जो पहला जो है बट वो यूज करते हैं, कुछ स्टार यूज करते हैं, कुछ ऐसे ही लिख देते हैं, वो डॉट सिंबल यूज करते हैं। लेकिन हम लोग जो यूज करेंगे वो स्टार यहाँ यूज करेंगे। बाद में आपको क्लियर होगा कि जैसे ए कोई एलिमेंट है, बी कोई एलिमेंट है जी का, इनके बीच हमें लगाना है। कुछ लोग ए बी लिखते हैं, इनके बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ छोड़ेंगे नहीं है कि ऑपरेशंस ऑलरेडी लगाएंगे। फर्दर अभी हम लोग देखेंगे कि इसके लगाने का इम्पोर्टेंस क्या होता है, और जो लोग डायरेक्ट इसको लिखते हैं उनके लिए क्या प्रॉब्लम आती है।
हमारे जैसे जैसे वीडियो लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे ये डेफिनेटली ये सारी बातें वो खुद ही क्लियर हो जाएंगी कि मुझे ये लिखना ही चाहिए। कहने का हमारा मतलब क्या हुआ, यहाँ चलते हैं अपने टॉपिक्स पे। लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ये कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, ये नंबर सिस्टम का भी हो सकता है, नंबर सिस्टम नहीं भी हो सकता है। विथ बाइनरी ऑपरेशन दिस, क्या मीनिंग हो गई इसकी कि ये जी आपके पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है और उस सेट में ये ऑपरेशन बाइनरी है, तो बाइनरी की मीनिंग हो गई। और जब हमने कह दिया कि दिस ऑपरेशन इज बाइनरी तो एक बात ऑटोमेटिक क्लियर हो गई, लिखा या ना लिखा। बहरहाल मैं यहाँ उसको लिखूँगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी दिस इम्प्लाइज ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। वाई? दिस इज द definition of your binary operation. Now let G be a non-empty set with binary operation star, then G is said to be a group if following axioms, कुछ लोग पास्टुलेट भी लिखते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टीज़ भी लिखते हैं, तो अब लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ फॉलोइंग एक्जियम्स आर सेटिस्फाइड, फॉलोइंग एक्जियम सेटिस्फाइड हो जाए। पहली एक्जियम्स क्या है? पहला जो एक्जियम्स है, जो प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग क्लोजर कहते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द क्लोजर? क्लोजर की मीनिंग, अच्छा इसको लिखें या न लिखें, ऑलरेडी ये बाइनरी ऑपरेशंस में इंक्लूड है। कुछ आथर्स जो हैं बाइनरी ऑपरेशंस लिखने के बाद ये क्लोजर नहीं लिखते हैं, और कुछ लोग मेंशन करते हैं, चलते हैं, लिख देते हैं। क्लोजर लिखने से क्या जाता है, अगर एक एक्स्ट्रा चीज़ लिख ही रहे हैं, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है इसी को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ और कुछ नई बात है। मतलब क्या है, यहाँ सिंपल सी मीनिंग है कि ये जो ऑपरेशन है स्टार दिस, ये ऑपरेशन स्टार इज़ क्लोज्ड इन जी, दैट इज, इसकी मीनिंग क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी दिस इम्प्लाइज ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। मीनिंग वही है बाइनरी ऑपरेशंस की। अगर आप बाइनरी ऑपरेशंस को ध्यान से अगर वॉच किए हैं तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमने जो डिफिनीशंस लिखी है, दिस इज़ द डिफिनीशन ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन, कि दिस ऑपरेशन इज बाइनरी इन जी only when for all a b belongs to g a operation b belongs to g। इसको हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी और बाइनरी ऑपरेशंस बात एक ही है। अगर वो ऑपरेशन बाइनरी हो गया तो कहते हैं कि सेट जी जो है वो क्लोज्ड है अंडर ऑपरेशन जी। जब कुछ ऑथर्स ऐसे भी लिखते हैं इसी बात को कि सेट जी इज क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन हो, माना हमने यहाँ ऑपरेशन स्टार लिया है तो दिस ऑपरेशन स्टार। कुछ ऑथर्स ऐसे भी लिखते हैं, बात एक ही है। कुछ नहीं भी लिखते हैं, गैलियंस पढ़ते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं, तो वो सीधे क्लोजर से ही लिखते हैं, बट वो सिंपली बाइनरी ऑपरेशन से लिख देते हैं, उसी में क्लोजर बात आ जाती है। यस, नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, इसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ भी कहते हैं यार, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? और इसको एसोसिएटिविटी भी कहते हैं यार। हमने सिंपली एसोसिएटिव लिख दिया, चलिए प्रॉपर्टी भी लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं। इसकी मीनिंग है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की ऑपरेशन ये जो है इज एसोसिएटिव इन जी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? इसकी मीनिंग ये है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी दिस इम्प्लाइज ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। मतलब क्या है कि ए बी सी कोई 3 एलिमेंट हैं जी के। पहले हमने ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट में ए बी को लिखा, उसके बाद में सी लिखा। अब यहाँ क्या किया, हमने चेंज कर लिया, ए को बाहर कर लिया और बी और सी को ग्रुपिंग कर ली, उनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। क्या मतलब है, पहले ए ऑपरेशन बी का रिजल्ट निकालिए,
अब ये जो रिज़ल्ट आ जाए उस पर सी पे ऑपरेट करिए, कुछ वैल्यू आएगी, वो वैल्यू बी ऑपरेशन सी को सॉल्व करिए, अब ए ऑपरेट करिए, वो जो वैल्यू आएगा अगर दोनों इक्वल हो जाए तब हम कहते हैं कि ये जो ऑपरेशन है एसोसिएटिव इन जी है। और एक और वर्ड बोला जाता है, बड़ा खूबसूरत लैंग्वेज यूज करते हैं कुछ ऑथर्स, वो ये है कि एसोसिएटिव लॉ गुड होल्ड्स इन सेट जी अंडर दिस ऑपरेशंस। ये लैंग्वेज भी यूज की जाती है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई सेट जी अंडर दिस ऑपरेशन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है तो उसको इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा। थर्ड कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और सिंपली हम लोग उसको आइडेंटिटी भी लिखते हैं। दिस इज द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी ये है कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन यूनिक एलिमेंट ई इन जी such that A operation E is equal to E operation A is equal to A. This is the definition of the identity. What is the meaning? लिसनर इसे बड़े ध्यान से सुनना है क्योंकि ये आइडेंटिटी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ग्रुप थ्योरी। क्या है? फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन यूनिक एलिमेंट ई इन जी। मतलब ये है कि जी में एक ऐसा यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए। मतलब ये हो गया कि अगर ए और उस एलिमेंट के बीच हम ऑपरेशन लगाएं तो ए में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो रिज़ल्ट है वो ए ही आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ई इज़ द आइडेंटिटी। और दूसरी बात ये यूनिक होनी चाहिए, मतलब कि इस सेट जी में ऐसे एक से ज़्यादा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। जो भी एलिमेंट हो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता हो, वो यूनिक हो। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ योर आइडेंटिटी एलिमेंट। एंड लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, और ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इसको हम लोग कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो व्हाट इज़ द इनवर्स? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ये है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट करस्पॉन्डिंग यूनिक एलिमेंट बी इन जी सच दैट ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ई। देन वी से दैट बी इज द इनवर्स ऑफ ए अंडर ऑपरेशन दिस। मतलब क्या है कि जी के जितने भी एलिमेंट्स हैं ईच एलिमेंट के लिए यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। हमने यहाँ जो करस्पॉन्डिंग वर्ड यूज किया है इसकी मीनिंग क्या है कि जैसे आपने ए कोई रैंडम एलिमेंट जी का चॉइस किया, अब इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट बी मिलना चाहिए जी में वो यूनिक होना चाहिए सच दैट ए ऑपरेशन बी ई होना चाहिए इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए होना चाहिए। अब अगर कोई सेट जी इतनी कंडीशंस को अंडर बाइनरी ऑपरेशन दिस सेटिस्फाई करता है तब हम कहते हैं कि जी इज ए ग्रुप, और तब हम उसे लिखते हैं हाउ कैन यू राइट? नाउ वी हैव टू से दैट जी स्टार मतलब बाइनरी ऑपरेशन इज ए ग्रुप, दिस इज ए ग्रुप। तो लिसनर मुझे उम्मीद है कि ये ग्रुप क्लियर हुआ होगा। दिस इज़ द क्लियर हियर। ग्रुप क्या है? अब इसके आगे हम लोग अबेलियन ग्रुप की बात करेंगे, उसके बाद इसमें और डिफरेंट काइंड्स के ग्रुप आएंगे उसकी हम लोग बात करेंगे, फिर उस पर डिपेंड जो भी क्वेश्चंस हम लोगों के आए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।